नमस्कार, मैं डॉक्टर आरपी सोनकर, एसोसिएट प्रोफेसर मनोविज्ञान विभाग, वसंत कन्या महाविद्यालय काशी हिंदू विश्वविद्यालय। एक बार फिर आप सभी सम्मानित अभिभावकों और प्रिय विद्यार्थियों का इस क्वेश्चन आंसर सीरीज के पार्ट 21 में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आप लोगों ने बीएचयू यूजी, पीजी एंड पीएचडी एडमिशन से संबंधित बहुत सारे सवाल किए हैं, बहुत सारी जानकारियाँ मांगी हैं। मैं आपको इससे संबंधित जानकारी दूं उससे पहले कुछ महत्वपूर्ण अपडेट्स पर एक नज़र डाल लेते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, मैं बात करूं यूजी एडमिशन की, तो यूजी एडमिशन में रेगुलर थर्ड राउंड का जो रिजल्ट है वह 14 अगस्त 2023 को देर रात तक घोषित किया जा चुका है और कट ऑफ में आने वाले बीए आर्ट्स एंड बीए सोशल साइंस के लगभग 2000 बच्चों को आज यानी 16 अगस्त 2023 को शाम 6 बजे तक फीस जमा करने का अंतिम समय दिया गया है। जो बच्चे आज शाम 6 बजे तक अपनी फ़ीस जमा कर लेंगे उन लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आज हम लोग सुबह 11 बजे से लेकर के शाम 6 बजे तक करेंगे। मैं आपको ये भी बता दूं कि रेगुलर थर्ड राउंड का जो कट ऑफ है वह भी बीएचयू के ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है। यह कुल 26 पेज का है। मैं यहाँ पर आपको ये भी बता दूं कि रेगुलर फर्स्ट राउंड का जो कट ऑफ था वह कुल 27 पेज का जारी किया गया था और थर्ड राउंड का कट ऑफ भी कुल 26 पेज का जारी किया गया है। इस कट ऑफ के आधार पर आप विस्तृत जानकारी ले सकते हैं। इसके आधार पर आप यह जान सकते हैं कि आपका एडमिशन अभी कितने स्कोर से नहीं हो पाया है। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि मैंने बताया कि आज हम लोग सुबह 11 बजे से जो लोग अपनी फ़ीस जमा करेंगे शाम 6 बजे तक उन सारे लोगों का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हम लोग आज करेंगे और रेगुलर फोर्थ राउंड का जो रिजल्ट है उसके आज यानी 16 अगस्त 2023 देर रात तक घोषित होने की पूरी संभावना है। यदि घोषित होता है तो इस कट ऑफ में आने वाले सभी विद्यार्थियों को रात तक फीस जमा करने की सूचना पहुंच जाएगी। और साथ ही साथ मैं अभी आपको बता दूं कि यूजी के सारे कोर्सेस में लगभग 40% के आसपास सीटें अभी भी खाली हैं, जिनके लिए कई राउंड जो है आगे चलाया जाएगा। और एक बड़ी आपको बात मैं यहाँ बता दूं कि जो पीसी की जो सीटें हैं वह भी खाली हैं और पीसी की सीटें भरने के लिए जल्द ही अगला राउंड यानी सेकेंड राउंड बीएचयू के तरफ से जारी किया जा सकता है। इसके लिए निश्चित रूप से आपको अपना पोर्टल और जो मेल है वह रेगुलरली चेक करना पड़ेगा। आप उसको चेक करते रहें। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि बीएचयू की सारे यूजी की सीटों को भरने के लिए कई राउंड चलाए जाएंगे। जैसा कि बुलेटिन में लिखा है कि रेगुलर राउंड 8 तक चलेगा, तो यहाँ तक आते आते जो सारी सीटें हैं वो भर जाएंगी। इस समय हम लोग तीसरे राउंड का काम कर रहे हैं और चौथा राउंड जो है आपके पास भेजने के लिए तैयारी चल रही है। प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपको ये भी बता दूं कि बीच में 3-4 दिन तक काउंसलिंग की प्रक्रिया को रोका गया था क्योंकि कैंडिडेट्स द्वारा भरे गए इन्फॉर्मेशन और एनटीए द्वारा उपलब्ध कराए गए जो डेटा था उन दोनों में मिसमैच होने के कारण या विसंगति होने के कारण तमाम तरह की समस्याएं आ रही थी, जिनको अब दुरुस्त कर लिया गया है, ठीक कर लिया गया है और अब आगे किसी भी तरह के एडमिशन की प्रक्रिया में किसी भी तरह की समस्या नहीं आएगी। क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने यह शिकायत की थी कि हमारा नंबर ज़्यादा होने के बावजूद भी हमारे पास फीस जमा करने की सूचना नहीं आई है या फिर उस कट ऑफ से ज़्यादा नंबर हमारा है उसके बावजूद भी हमारा एडमिशन नहीं हुआ है। तो ये तमाम तरह की विसंगतियां थी डेटा को लेकर के, जिसको दुरुस्त कर लिया गया है और एडमिशन की प्रक्रिया अब अतिशीघ्र हम लोग पूरा करेंगे। और साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूं कि 15 अगस्त 2023 को यानी कल काउंसलिंग से संबंधित कोई भी नया कार्य नहीं किया गया था। और इन्हीं अपडेट्स के साथ हम लोग शुरू करते हैं सवालों का सिलसिला। और आज आपके द्वारा पूछे गए बहुत सारे सवालों में से मैंने 10 महत्वपूर्ण सवाल लिया है जो ज़्यादातर विद्यार्थियों ने पूछा है।
पहला सवाल लेते हैं और यह पूछा है वर्षा जी ने और प्राची राव जी ने। ये जानना चाहते हैं कि सर फिजिकल वेरिफिकेशन कब किया जाएगा। प्रिय विद्यार्थियों, जिन लोगों के पास मैसेज गया है, आप लोगों ने कमिटमेंट फीस जमा कर दिया है, डॉक्यूमेंट्स आपका सब कुछ चेक हो गया है, सब कुछ ओके पाया गया है, उस कंडीशन में आपका वेरिफिकेशन किया जाएगा। वेरिफिकेशन का मतलब यहाँ पर आपको बीएचयू में आकर के वेरिफिकेशन कराने की ज़रूरत नहीं है। ये सारी प्रक्रिया होने के बाद आपका एडमिशन जहाँ भी हुआ है, जिस भी कॉलेज में हुआ है, जिस भी सेंटर पर हुआ है, वहाँ पर आपको अपनी बची हुई फीस जमा करना है और सारे ओरिजिनल प्लस फोटो स्टेट डॉक्यूमेंट्स के सेट के साथ दिए गए डेट पर, दिए गए टाइम पर आपको उस सेंटर पर, उस कॉलेज में पहुंचना है और वहीं पर फिजिकल वेरिफिकेशन किया जाएगा। और साथ ही साथ उसी सेंटर या कॉलेज के द्वारा बचे हुए जो 2 सब्जेक्ट हैं सब्सिडरी सब्जेक्ट, उसका भी निर्धारण आपके इंडेक्स और प्रेफरेंसेस के आधार पर किया जाएगा। प्रिय विद्यार्थियों, दूसरा सवाल लेते हैं जो इन्होंने नाम तो नहीं लिखा है, लेकिन इनका प्रश्न है क्या टीसी पर काउंटर साइन का होना जरूरी है। प्रिय विद्यार्थियों, यदि आप टीसी जमा करते हैं तो टीसी पर काउंटर साइन का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना काउंटर साइन का कोई भी टीसी मान्य नहीं होता है। इसलिए आपको काउंटर साइन करा करके ही अपनी टीसी को जमा करना है। वहीं सीतेश कुमार जी का सवाल है कि सर मुझे संस्कृत ऑनर्स मिला था पहले, बाद में अपग्रेड होकर के हिंदी हो गया है, क्या मुझे AISC मिल सकता है या इसमें कोई बदलाव हो सकता है। सीतेश जी, मैं आपको बता दूं कि यदि आपका पहले संस्कृत ऑनर्स मिला था और अपग्रेड होकर के आपको हिंदी मिल गया, इसका मतलब यह है कि आपने अपनी सीट लॉक नहीं की थी और आपके इंडेक्स के आधार पर आपको जस्ट उसके पहले वाला जो प्रेफरेंस है हिंदी ऑनर्स का आपने भरा होगा, तो वो आपको मिल गया है। लेकिन अब आपको AIHC मिलेगा अपग्रेडेशन के थ्रू या नहीं मिलेगा, इसका उत्तर देना बहुत कठिन है, क्योंकि अपग्रेडेशन में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। यानी बहुत सारे बच्चे जब छोड़ देते हैं, एडमिशन नहीं लेते हैं, जब सीटें ऊपर से खाली होती हैं तो नीचे वाले बच्चे बेस्ट की तरफ जाते हैं, यानी अपग्रेड करते हैं। तो कितने बच्चे छोड़ेंगे, क्या करेंगे, ये सारी चीज़ें कोई नहीं बता सकता। तो यदि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं तो निश्चित रूप से आप अपग्रेड कर सकते हैं, लेकिन अपग्रेड करने में भी आपको जस्ट जो प्रेफरेंस मिला उसके पहले वाला ही प्रेफरेंस मिलेगा। यानी इस नंबर पर अगर आपका AISC है प्रेफरेंस और अपग्रेड यदि होता है तो निश्चित रूप से आपको AISC मिलने की पूरी संभावना रहेगी। वहीं अगर हर्षदीप जी तिवारी जी के सवाल को लें तो हर्षदीप तिवारी जी का प्रश्न है कि EWS में हमने फॉर्म भरा था और मेरा एडमिशन जनरल में हो गया। प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपको बता दूं कि यदि आप EWS में या SC में या ST में या OBC में यदि फॉर्म भरते हैं, लेकिन अगर आपका इंडेक्स जनरल कैटेगरी के कटऑफ के बराबर होता है तो उस कंडीशन में आपका एडमिशन जनरल कैटेगरी में होता है। तो आपका, चूंकि आप EWS में आपने अप्लाई किया था, लेकिन आपका इंडेक्स जनरल कैटेगरी के इंडेक्स के बराबर होगा, उस कटऑफ में होगा, इसलिए आपका एडमिशन जनरल कैटेगरी में हुआ है। इससे आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वहीं हम अगला सवाल लेते हैं जो निशांत सिंह ने पूछा है कि सर पहले मुझे 3rd प्रेफरेंस मिला था, अब 2nd मिल गया है, यानी अपग्रेड होकर के मुझे 2nd मिल गया है। कोर्स चेंज का भी ऑप्शन मेरे पास आया हुआ है। निशान जी, यदि आपको 3rd प्रेफरेंस पहले मिला था और आप अपग्रेड करके 2nd प्रेफरेंस यदि आपको मिल गया है तो यह आपके लिए खुशी की बात है, क्योंकि जैसे जैसे आपके प्रेफरेंस पहले वाले मिलेंगे वैसे वैसे आपका जो पसंदीदा है वो सब्जेक्ट आपको मिल रहा है, तो ये बहुत अच्छी बात है। आपको निश्चित रूप से 2nd जो प्रेफरेंस मिला होगा वो 3rd प्रेफरेंस से बेहतर ही होगा, तो निश्चित रूप से आपको यह लेकर के पढ़ना चाहिए। और जो आपने लिखा है कि कोर्स चेंज का भी ऑप्शन आ गया, हो सकता है कि 3rd प्रेफरेंस
आपको जिस कॉलेज में मिला हो, लेकिन जैसे ही आप अपग्रेड किए होंगे और सेकंड प्रेफरेंस हो सकता है कि आपका दूसरे कोर्स वाला रहा हो। जैसे मान लीजिए बीए आर्ट्स एंड बीए सोशल साइंस दोनों में आपने भरा होगा, हो सकता है कि जो थर्ड प्रेफरेंस था वो बीए आर्ट्स का था, लेकिन जैसे ही सेकंड प्रेफरेंस था वो बीए सोशल साइंस वाले सब्जेक्ट में आपने भरा था, तो आप सेकंड प्रेफरेंस बीए सोशल साइंस वाले कट ऑफ में आए होंगे, इसलिए आपके पास सेकंड जो प्रेफरेंस है उसका ऑप्शन आ गया। और साथ ही साथ चूंकि आप आर्ट्स से सोशल वाले सब्जेक्ट में आ गए, इसलिए आपके पास कोर्स चेंज का भी ऑप्शन चला गया। तो यदि और निश्चित रूप से जब आप अपग्रेड किए हैं तो उस कंडीशन में आप अब कुछ नहीं कर सकते। अपग्रेडेशन के बाद जो सब्जेक्ट आपको मिलता है, जो कोर्स आपको मिलता है, वह निश्चित रूप से आपको लेना पड़ेगा। ठीक है। वहीं राहुल सिंह जी का सवाल है कि सर फर्स्ट राउंड में हिंदी ऑनर्स मिला था, सेकेंड राउंड में हिस्ट्री ऑनर्स मिल गया है, जबकि हमने लॉक कर दिया था, तो अब हमें क्या पढ़ना होगा? क्या हमें हिंदी ऑनर्स पढ़ना होगा या हिस्ट्री ऑनर्स पढ़ना होगा? राहुल जी, जैसा कि आप लिख रहे हैं कि फर्स्ट राउंड में आपको हिंदी मिला था, आपने लॉक भी कर दिया था, उसके बावजूद भी आपका अपग्रेड हुआ और अपग्रेड होकर के आपको हिस्ट्री ऑनर्स मिल गया, तो अब आपको हिंदी पढ़ना पड़ेगा कि हिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा? देखिए, आपको फर्स्ट राउंड में हिंदी ऑनर्स मिला था, आपने लॉक भी कर दिया था, उसके बाद भी आपके अपग्रेड होने का कारण सिर्फ ये है, जैसा कि मैं बता रहा था कि कैंडिडेट द्वारा जो डेटा भरा गया था और एनटीए के डेटा के बीच में जो विसंगतियां थी, उन विसंगतियों को ठीक किया गया है। तो ठीक करने के बाद जिन स्टूडेंट्स के इंडेक्स के आधार पर या इंफॉर्मेशन के आधार पर कुछ उनके इंडेक्स के हिसाब से काम नहीं हो पा रहा था, तो इन चीज़ों को ठीक करने की वजह से हर कैंडिडेट के साथ बेहतर का ऑप्शन गया होगा। यानी इसीलिए जहां पर आपको फर्स्ट राउंड में हिंदी मिला था, वहीं सेकंड राउंड में आप अपग्रेड करके हिस्ट्री में चले गए होंगे। तो निश्चित रूप से आप जब अपग्रेड करके आपका सब्जेक्ट चेंज होता है, तो पहले वाले सब्जेक्ट आपको न मिलेगा न पढ़ना है, जो अपडेट होता है वही सब्जेक्ट आपको मिलेगा और उसी सब्जेक्ट को लेकर के पढ़ना है। तो यहाँ पर अब आपको हिस्ट्री ऑनर्स मिल रहा है और हिस्ट्री ऑनर्स से ही आपको पढ़ना पड़ेगा। वहीं खुशी कुमारी जी, ऋषिका पांडे जी, नंदिनी जी, जैष्णवी जी, बहुत सारे विद्यार्थियों ने अपने इंडेक्स के आधार पर अपने एडमिशन के होने की संभावना जानना चाहा है बहुत सारे अलग अलग कोर्सेस में। तो मैं यहाँ पर सिर्फ यही बता सकता हूँ कि थर्ड राउंड यूजी थर्ड राउंड में सारे अलग अलग कॉलेजेस का, अलग अलग कैटेगरी का, अलग अलग सब्जेक्ट्स का जो कट ऑफ है वो जारी किया जा चुका है। आप इस कट ऑफ के आधार पर देख सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं कि अभी आपका इंडेक्स इस कट ऑफ से कितना नीचे है। प्रिय विद्यार्थियों, वहीं हम आशीष जी के सवाल को देखें जो झारखंड से पूछ रहे हैं कि सर फर्स्ट राउंड में मुझे फिजिक्स ऑनर्स मिला था, मैंने फीस भी जमा कर दिया था, लॉक भी कर दिया था, फिर भी मेरा अपग्रेड हो गया है और सेम चीज़ें मुझे फिर से करने का मैसेज आया है। आशीष जी, मैं आपको भी बता दूं, क्योंकि जो डेटा में संशोधन हुआ है, इस कारणवश हर विद्यार्थियों को नए डेटा के हिसाब से संशोधन करके मैसेज पुनः जा रहा है, जिससे किसी भी विद्यार्थी का उनके इंडेक्स के आधार पर, उनके कैटेगरी के आधार पर किसी भी तरह का नुकसान न होने पाए। इसलिए उनको करेक्शन करते हुए पुनः बेस्ट होने का जो मैसेज है वो जा रहा है और इस मैसेज के हिसाब से निश्चित रूप से आपको अपना सुधार करना होगा, आपको अपडेट करना होगा, जिससे आपको बेहतर प्रेफरेंस मिल सके, बेहतर ऑप्शन मिल सके और आपका नुकसान न होने पाए। वहीं अगला सवाल लेते हैं जो बहुत सारे बच्चों ने पूछा है कि सर थर्ड राउंड का जो रिजल्ट है वह कब पब्लिश होगा? प्रिय विद्यार्थियों, थर्ड राउंड का रिजल्ट पब्लिश हो चुका है, 14 अगस्त का ही पब्लिश हो चुका है। आप इसको BHU के ऑफिशियल वेबसाइट पर निश्चित रूप से देख सकते हैं। वहीं
थर्ड राउंड का कट ऑफ भी जारी कर दिया गया है और जिसके अंतर्गत आने वाले सभी विद्यार्थियों को आज तक का समय भी दे दिया गया है अपनी फीस जमा करने का। वहीं अगला सवाल लेते हैं जो शिवांक जी की तरफ से आया है और ये जानना चाहते हैं कि फीस सर हमने जमा कर दिया है, वेरिफिकेशन भी मेरा हो चुका है और हमें आगे का कोई मैसेज अभी तक नहीं मिला है। देखिए, यदि आप अपने तरफ से सारी प्रक्रिया कर देते हैं तो निश्चित रूप से आपके पास मैसेज गया होगा, अगर नहीं गया होगा तो निश्चित रूप से वो जाएगा। सिर्फ आपको अपने मेल को चेक करते रहना है, अपने स्टूडेंट पोर्टल को चेक करते रहना है और जैसे ही मैसेज आता है उसके हिसाब से आपको आगे की प्रक्रिया करना है। प्रिय विद्यार्थियों, मैंने एडमिशन से संबंधित सभी जानकारियों को वैध और सही देने की पूरी कोशिश की है। फिर भी किसी तरह का सूचना परिवर्तन होता है तो विश्वविद्यालय द्वारा बनाया गया मापदंड ही मान्य होगा, क्योंकि ये BHU की तरफ से कोई आधिकारिक सूचना नहीं है, बल्कि मैंने अपने अनुभवों के आधार पर और बुलेटिन में लिखे गए इन्फॉर्मेशंस के आधार पर आपको जानकारी देने की कोशिश की है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि आप एडमिशन से संबंधित विस्तृत जानकारी चाहते हैं तो BHU का ऑफिशियल वेबसाइट bhuonline.ac.in पर भी विजिट कर सकते हैं। साथ ही साथ आपके कोई सवाल है या कोई आप जानकारी चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। एडमिशन से संबंधित जैसे ही कोई नया अपडेट्स आता है मैं निश्चित रूप से हमेशा की तरह आपके साथ साझा करता रहूँगा। तब तक आप सभी लोग खुश रहें, अपना ख्याल रखें। आप सभी को एडमिशन की बहुत बहुत शुभकामनाएं।